हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जय छठी मैया। तो यहाँ पे हम जो है दौरा सरिया रहे हैं, माने सूप को सरियाएंगे, फल को मतलब अभी सब पे ऐपन और सिंदूर लगाएंगे। और इधर एक साइड में ठेकुआ भी बन रहा है और हम भी बना रहे थे। तो उस समय शुरू में हमने रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया था। फिर हस्बैंड देखे कि अरे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो फिर इन्होंने मतलब कैमरा लगाया। और इधर मम्मी भी ठेकुआ छान रही है। बोली मम्मी के आधा ठेकुआ बन गया, तो मम्मी बोली जाओ तुम सूप और दौरा को सरियाओ, क्योंकि सुबह ही वॉश करके सब फल को रख दिया गया था। बेला हो जाता है, बहुत टाइम लगता है सूप और दौरा सरियाने में। एक एक फल ध्यान करके सब कुछ डालना, सूप पे रखना, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मम्मी बोली कुछ बाकी है तो हम कर लेंगे, तुम उधर करो। तो इधर देखिए सूप हमने एक एक करके सिंदूर, लोड़ी और ऐपन लगाकर हमने टीक लिया है। फिर भी जैसे जैसे याद पड़ रहा है वैसे वैसे लगातार माने एक लगातार लाइन में लगा दिए एक तरफे से, क्योंकि इस तरह से लगा देने से समझ में आता है कि किस में डाले हैं किस में नहीं। तो इस तरह से देखिए सरिया कर दो दौरा मेरा हुआ था, दोनों को बांध दिए हैं। एक धोती से, एक बेडशीट से। हमने नया बेडशीट खरीदा था गेहूं सुखाने के लिए, उसी से बांधा है दौरा को। और इधर ठेकुआ भी बन ही गया है लगभग। तो इसको सब सरिया लेते हैं, उसके बाद हम कपड़ा चेंज करेंगे। बेरा भी हो रहा है जाने का घाट पर। तो इधर जो है मतलब 5 सूप मेरा था, एक मम्मी का, तो 6 हो गया। तो इस तरह से कुछ है। तो बड़ा दौरा, और एक दौरा भी हमने बड़ा वाला घर से मंगाए हैं, पापा लेकर आए हैं। इधर ऐसा नहीं मिलता है जो छोटा वाला बांधे है उस तरीके का है, तो उस तरीके से नहीं अटता इतना दौरा। तो इधर ठेकुआ भी मतलब हांडी में करके रख दे रहे हैं। इसको हम लोग अगरौटा बोलते हैं, इस ठेकुआ को लंबा लंबा जो बनाते हैं, क्योंकि सूप पे जो है लंबा लंबा ही बनता है और घी का बनता है। दम प्योर घी, और घी में संदाता भी है और घी में बनता भी, और कसार भी बनाना था। तो इस तरह से देखिए जा रहे हैं, तो सजा दे रहे हैं। बत्ती मतलब दीप जलते हुए जाना चाहिए, एक नहीं, जैसे जितना सूप है उतना जलाना है, लेकिन जाना है रास्ता में तो जले के डर से एक दीप जरूर जलाना चाहिए एक दौरा पर। तो एक जला दिए, जिधर से मुंह खुला था उस तरफ से, और दोनों पर एक एक करके रख दिए। वहाँ जाकर सभी पे जला दिया जाएगा। घाट पे जाकर सूप वहाँ भी लाइन से लगा दिया जाता है अर्घ देने से पहले। तो देखिए मेरा बेटा और भाई दोनों उठाएगा, मेरा भाई ही ले जाएगा दौड़ा। तो लड्डू उठा दे रहा है अपने मामा को। तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है छठ पूजा। मतलब कि अपने घर के अनुसार हमने किए हैं। बहुत तरीक़े से बिहार में भी अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग रिवाजों से होता है। तो चलिए ये लोग दौरा लेके जाएंगे, और हमने कोई गीत और म्यूजिक नहीं डाला है इसमें। सोच रहे हैं कि डाल देंगे, लेकिन म्यूट किए हुए हैं वीडियो को, क्योंकि ब्लॉग में जो है गाना मेरे यहाँ बज रहा है छठ पूजा का, लेकिन ब्लॉग में ये आ जाता है कॉपीराइट, इसलिए ऐसे हमने सारे वीडियो को म्यूट रखा है। तो चलिए यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं। पहले दौरा ही आगे निकलता है, उसके बाद से पड़वैतिन और उसके पीछे पीछे बाकी सारे लोग निकलते हैं। तो मम्मी भी तैयार होके खड़ी है सामने में, और भाभी भी हैं। तो चलिए पहले दौरे को जाने देते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। और रंगोली तो मेरा 4 चांद लगा ही रहा है, और इधर खुशियाँ भी थी खड़ी। तो चलिए दौरे के साथ चलिए, और छठ मैया का जो क्या बोलता है उसको लाभ उठाइए। और खूबसूरती देखिए छठ मैया का, दिन में कितना खूबसूरत लगता है हर चीज़। मतलब बहुत उमंग होता है एक तरह। कितनों भी काम करो थकेंगे नहीं आप इस छठ पूजा के मतलब माहौल में। लगता है करते ही जाए करते ही जाए, मतलब शादी से भी बढ़ के उनका माता का जो है ये। तो चलिए दौरा तो चला गया, तो पीछे से हम जाएंगे। तो मम्मी बोल रही है कि दंड देना होता है, हम लोग के बिहार में दंड देते हुए जाते हैं पड़वैतिन। तो यहाँ पे नहीं किसी को देखे, लेकिन जो हम बता चुके हैं कि जैसे मेरे यहाँ होता है उस तरह से मेरी मम्मी करवा रही है। तो होगा इस तरह से हम दंड देंगे 5 बार, इसी तरह से घाट तक देते जाएंगे 5 बार। तो इस तरह से कुछ मेरे यहाँ होता है।
लेकिन इधर को नहीं देखे हैं, लेकिन हम जैसे हैं वैसा ही कर रहे हैं। तो जिस तरफ से सूर्य देव उगते हैं उसी तरफ गुड़ लगा जाता है, उसी तरफ दिया जाता है। तो इस तरह से तो चलिए अब सभी लोग चलिए घाट पे चलते हैं। मेरी देवरानी, भाभी, मम्मी और सारे लोग जाएंगे। अभी घाट पे देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, आगे पीछे हैं, मतलब कॉलोनी में से ही आगे पीछे लोग हैं। तो बोले कि उधर ही घाट पड़ता है तो उधर ही चले जाएंगे। तो इधर से मतलब जितना लोग हैं जा रहे हैं उसे रास्ते में चलते जाएंगे। तो ये भाभी लोग भी आ रही हैं पीछे से, तो चलिए चलते हैं। तो इसके जब घाट पर गए हैं तो थोड़ी सी हमने छठ पूजा का गाना रखा है घाट पे पहुंचने के बाद, जब हम पानी में घुस रहे हैं तब, क्योंकि छठ पूजा का गाना नहीं रखेंगे तो छठ मैया का जो माहौल है फीका लगेगा थोड़ा सा, इसलिए हमने थोड़ी सी इस ब्लॉग में गाना रखा है। अब सीढ़ी ना है ही ना 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 सीढ़ी ना ऊपर अभी रुक जाओ हम। अब यहाँ पे अर्घ देना हमने शुरू कर दिया है। आधे घंटे तक हमने पानी में खड़ा रहा है, सूर्य देव से प्रार्थना किए हैं, सूर्य देव को मनाए हैं और उसके बाद अब अर्घ देना शुरू किए हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बोले ना रास्ते में ही बहुत सारे लोग आए हैं, रास्ते में जिनको जिनको घर पर रहा था, और पीछे से भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो भाभी है, मम्मी है, और ये सुप्रिया के मम्मी पापा थे और सारे स्टाफ लोग थे, और सोनू भी है और बाकी सारे लोग भी है। ये भी जो जान पहचान का, देखिए मेरे देवर जी को बहुत ज़्यादा शौक़ है फ़ोटो शोटो खिंचाने का। तो मेरे भाई के साथ में मैंने ये घुलो मिलो हैं, मैंने परिवार में घुल मिल के रहना चाहते मैंने रहते हैं और सबको मतलब हंसाते खुशहाल। इतना सारे लोग हमारे यहाँ आए हैं, ये सारे स्टाफ हैं और लड्डू के पापा के साथ का। तो ये लोग भी मतलब अर्घ देने के समय थी, जल का ढाल देना पड़ता है शाम में और सुबह में दूध का। तो सुबह का वीडियो हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे, उसको अलग से डालेंगे। और ये ही इतना बहुत ज़्यादा लंबा था, लेकिन काट छाट के हमने 10 मिनट के रखा है। तो मेरा सोनू, मेरा भाई छोटा, उसको भी बहुत ज़्यादा वीडियो में आने का शौक़ है। देखिए लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं अर्घ देने के लिए, मतलब दूध देने के लिए। अर्घ देने के बाद हुमाद होता है शाम को, सिर्फ परवैतिन करती है, तो वो कर रहे हैं। और थोड़े से सूर्य देव को मतलब कि धूप अगरबत्ती दिखाएंगे। सूर्य देव तो डूब चुके हैं, लेकिन मेरा सही समय पे सब कुछ हुआ है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिलाता है शाम को और उगते हुए सुबह, तो बस। और सुबह में सब लोग करेंगे हुमाद। तो अभी हम जो मेरा नियम है वो कर लेते हैं और उसके बाद हम घर जाएंगे। दौरा आगे चला जाएगा। तो देखिए हम लोग 1 लोटा जल लेके आना होता है, लेकिन सभी को पता है क्योंकि सभी लोग करते हैं। बिहार के लोग अब बहुत सभी जगह फैल चुका है ये छठ पूजा, देश विदेश सभी जगह। लेकिन हाँ, इंडियन लोग ही करते हैं, जैसे बिहारी लोग ही ज़्यादा करते हैं, बिहार और यूपी का। और जैसे बंगाल वगैरह को नहीं, इंडियन के मतलब बंगाल और साउथ इंडियन ये सब नहीं करते हैं। जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, वो लोग करते हैं। अब यहाँ पे घर आने के बाद सब हमारे साथ फ़ोटो शोटो खिंचवा रहे हैं अस्थिर से, और उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा पूजा करने। तो सब लोग को आना चाहिए। तो वही हम लोग सब अब आ गए हैं काली मंदिर पूजा करने। सबसे पहले हम अपना घर का देवी देवता का किए हैं, उसके बाद हम अपने घर के सामने मंदिर है, उन्हीं को देवी स्थान मानते हैं हम लोग। क्योंकि हमारे यहाँ अर्घ देने के बाद रात में थोड़ा सा सुबह के घाट पे जाने से पहले देवी चौरा और घर का देवी देवता का पूजा होता है, उसके बाद सुबह का अर्घ पड़ता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से, ऐसे तो मेरी गोतनी 2 बजे रात के 3 बजे भोर में इस तरह से जाती थी सुबह जाने घाट पे जाने से पहले। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा माने ये नहीं है सुविधा, क्योंकि हम लोग के यहाँ छठ पूजा बहुत बड़ा होता है, तो सब कुछ चहल पहल सभी जगह सब लोग रहते हैं। यहाँ तो सन्नाटा हो जाता है, इसलिए शाम को ही कर लेते हैं। बहुत सारा बिहार में शाम को भी माने अर्घ देने के बाद कर लेते हैं। तो इस तरह से अब शंकर भगवान के जल दे रहे हैं माँ काली को पूजा करने के बाद। उसके बाद तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि लास्ट है
चलिए बाय बाय, गुड नाइट। चलिए सुबह मिलते हैं छठ पूजा के सुबह अर्घ के समय। तो चलिए, यहाँ पे चंदन थोड़ा घिस के देना पड़ता है शंकर जी को, क्योंकि चंदन उनका सिर पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जल, इनको तो कुछ चढ़ाई, बेलपत्र और जल और चंदन, यही इनके लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए बाय बाय, जय छठी मैया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, और कमेंट करना मत भूलिएगा कैसा रहा मेरा ब्लॉग।